आप सबको जय मसीह की। मैं आप प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने प्रभु के वचन को लेके आने पाऊँ। हम सब जानते हैं कि जब प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि हमें कब, कैसे और कहाँ प्रभु के वचन को बोलना है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम अपने परमेश्वर पिता को याद करते हैं और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है वो हमें ये आशीष देते हैं कि हम उनके वचन को बोलने की वो सामर्थ्य, वो शक्ति पाने पाएँ। और मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ और एक बात आप लोग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे जो मेंटोर हैं, जो हमारे पापा, जो हमेशा जिन्होंने हमें ये सिखाया कि हमें किस तरीके से वचन को पढ़ना है, वचन पे चलना है और कैसे एक मसीही जीवन में भी डिसिप्लिन रखना है। तो मैं आज के इस सरमन को अपने परमेश्वर पिता के लिए और अपने पापा के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी क्योंकि हमारे पापा ने हमें बहुत कुछ सिखाया ताकि आज हम इस लायक हो सके। वो मेरे फादर इन लॉ थे लेकिन मैं उन्हें अपने पिता से बढ़कर मानती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे को बहुत प्रेम दिया। आइए हम इस वचन को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने ये दिन दिया कि हम आपके वचन को लेके आज अपने लोगों को शरीक करने पाएं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं उस वचन के लिए, उस वचन पर आपकी आशीष हो ताकि वो 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए। पिता धन्यवाद देते हैं, आमीन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिता का जो महत्व है हमारे जीवन में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पिता हमें ये बताता है कि हम हैं कैसे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारी रचना की, हमें रचा। आदम और हवा जो हमारे प्रथम आदि पुरुष और आदि माता रहे, हम सब उनके द्वारा इस जीवन में आने पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज का जो वचन है वो सब पिता लोगों के ऊपर है। ज़्यादातर हम माताओं की बात करते हैं, तो आज हम पिता के लिए बात करेंगे। आइए हम निकालते हैं इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसकी 4 आयत जो हमें क्या बताती है। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। जी, उनका पालन पोषण करो, उन्हें रिस मत दिलाओ। मतलब वचन भी हमें ये बताता है कि हम जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा दें, उनका मार्गदर्शन करें, लेकिन उन्हें रिस ना दिलाएं। हर समय उनके पीछे ना पड़े रहें, हर समय उनके लिए ऐसा ना माहौल क्रिएट करें कि वो हमसे बात करना या हमारे साथ अपने जीवन को लेके आगे बढ़ना। उनको अच्छा लगेगा कि जब हम उनके साथ माता पिता होने के साथ साथ हम उनका मार्गदर्शन करें, उनके दोस्त बनके, उनके सहायक बनके। जैसा हम सब जानते हैं कि पिता ने हम सबको सहायक दिया है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। हम ये तो नहीं कहते कि हम पवित्र आत्मा की जगह ले सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। तो उनकी प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण प्रभु की मार्गदर्शन में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पिता की दी हुई वो शिक्षा से पूरा करें। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि पिता जो हैं उनका सबसे बड़ा काम है मार्गदर्शन करना। वो प्रेम का स्रोत कहलाते हैं, एक जरिया। इसीलिए हम परमेश्वर का उदाहरण हर समय देते हैं, क्योंकि पिता
के रूप में हम अपने परमेश्वर को देखते हैं। और जब हम परमेश्वर को अपने पिता के रूप में देखते हैं तो पिता से हमें वो सामर्थ, वो शक्ति, वो वचन के द्वारा दी गई शिक्षा मिलती है कि हमें किस प्रकार से मार्गदर्शन में चलना है। इसीलिए मेरा पहला पॉइंट यही था, पिता का प्रेम और उनका मार्गदर्शन। आइए हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि पिता की छवि में परमेश्वर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पिता की छवि में जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि पिता का प्रेम, पिता का मार्गदर्शन, पिता की दी हुई सलाहें, एक पिता का एक फर्ज होता है कि वो अपने परिवार का निर्वाह बड़े प्रेम और बड़े ही सूझबूझ से करे। क्योंकि चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हों, वो हर कोई पिता को उसी तरह से देखते हैं कि वो हमारे रोल मॉडल हैं। आइए हम निकालते हैं मत्ती 6 उसकी 9वीं आयत। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पिता एक प्रेम और मार्गदर्शन करते हैं अपने बच्चों का। पिता की छवि को हम देखते हैं कि परमेश्वर के रूप में हम पिता की छवि को देखने पाते हैं। इसी प्रकार से पिता आदर के योग्य हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले भी कहा कि बच्चों की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पिता का आदर करें। इसी प्रकार से हम ये जानते हैं और वचन हमें ये बताता है कि अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। आइए हम निकालें निर्गमन 20 उसकी 12वीं आयत कि हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस वचन को पढ़ने की। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। देखिए कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर का कितना बड़ा वायदा है सबके साथ कि अगर हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट छोड़ा है। आप सोचिए कि माता पिता का आदर करना, वो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, वो माता पिता जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, उन माता पिता का जब हम आदर करते हैं, उस पिता की जब हम इज्जत करते हैं, उसको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो आप सोचिए परमेश्वर ने कितना बड़ा वायदा किया कि तू उस जमीन पर, उस जगह में बहुत तायत से और बहुत दिनों तक रहने पाएगा। मतलब कितना प्यारा प्रॉमिस है परमेश्वर के कि अपने माता पिता का आदर करो। ये नहीं कह रहे हैं कि आप माता पिता को पैसे दे दें। हमने कई जगहों में देखा है कि बहुत सारे बुजुर्गवार हैं जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे उनको नहीं पूछते हैं और वो परेशानी में, तकलीफ में जीते हैं अपने आखिरी दिनों में और ऐसे ही चले जाते हैं। बहुत दुख लगता है ये सुन के, ये सोच के कि जिन माता पिता ने, जिन पिता ने बच्चों को अपने हाथों से पकड़ के चलना सिखाया, उनको उस मार्ग की शिक्षा दी कि बेटा ये सही है, ये गलत है, आज जब उनको जरूरत है उनके प्रेम की, उनके समय की, तो बच्चों के पास समय नहीं है। उनके पास वो समय नहीं है जो उन्हें अब देना चाहिए। देखिए जब माता पिता हमारे सामने होते हैं तो हम टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, सोच के कि अरे मम्मी है, मम्मी कर लेंगी, पापा है, पापा तो कर ही लेंगे। और लेकिन हम ये भूल जाते हैं यही मम्मी और पापा को चाहिए वो प्यार, वो समय उन दिनों में जबकि उनको इसकी बहुत जरूरत होती है। वो अकेलापन, जो बच्चे जब जॉब से आते हैं या जॉब पे जाते हैं तो माता पिता अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि सिर्फ पैसा ही उनकी जरूरतों को पूरा करता है? पैसा जरूरतों को पूरा नहीं करता। पैसा सिर्फ एक जरिया है उनकी जरूरतों को पूरा करने का। उन्हें आपका प्रेम चाहिए, उन्हें आपका समय चाहिए, उन्हें वो इज्जत चाहिए जिसके वो हकदार हैं।
तो इसलिए जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है, हमारे पिता ने हमसे प्रॉमिस किया है कि तू अपने माता पिता का आदर कर, तब तू इस पृथ्वी पर बहुत दिनों तक जीवित रहने पाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो इस वचन को सुन रहे हैं कि अपने माता पिता का आदर करिए। सारी वस्तुएं, सारी चीजें सब एक तरफ, पिता का प्रेम, माता का आदर, ये बहुत बड़ी बात है। आप करके देखिए, आप अपने माता पिता को आदर दीजिए, आप देखिए आपको लगेगा कि आपके जीवन में हर एक परेशानियां सॉल्व होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो माता पिता जो आपके लिए जीवन भर दुआएं करते हैं, वो उस बुढ़ापे में भी तो दुआएं करते हैं, लेकिन उनके दिल को दुखाएं नहीं, उनके आंसुओं को निकलने ना दें, उनका दिल से सिर्फ दुआ निकले। चाहे माता पिता कितने भी दुखी होते हैं, फिर भी दुआ ही देते हैं। इसलिए हमारी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि हम अपने बोल के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा अपने पिता का, अपने परिवार, माता पिता का आदर करें। क्योंकि जैसा कि पिता जो है वो जिम्मेदारी का सूत्र माना जाता है। आइए हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, हमें ये बताता है कि पिता की जिम्मेदारी, ये पिता की जिम्मेदारी सिर्फ वो ही नहीं होती है कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि वो बच्चों को उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, उनके हर एक जिसे कहते हैं फैसले में उनके साथ होते हैं। इसलिए हर पिता का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी को पूरा करें, और जिम्मेदारी को पूरा करने के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। इसलिए मैं इस बात को एंड करते हुए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि एक पिता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। वो हमें प्रेम, सुरक्षा, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, और ना ही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं बल्कि वो हमारी सारी जरूरतों को भी पूरा करते हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उस पिता को आदर दें, और आदर के साथ साथ प्रेम भी दें, क्योंकि जब आदर और प्रेम मिलते हैं तो वो उस पिता को वो खुशी देते हैं जो बयान नहीं की जा सकती। इसलिए हमारी पूरी कोशिश ये है इस वचन के द्वारा कि जो बच्चे अपने माता पिता के साथ प्रेम से चलते हैं वो बहुतायत की आशीष पाते हैं। उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि उनके माता पिता की दुआएं उनके साथ हैं। और इसी के साथ मैं अपने सरमन में एक बात और कहना चाहूंगी कि हे बच्चों, अपने माता पिता को बहुमूल्य जान के आप उनके लिए अपना समय निकालें, थोड़ा सा ही निकालें, लेकिन समय निकालें, क्योंकि वो समय कभी लौट के नहीं आएगा। आज माता पिता आपके साथ हैं, कल वो नहीं होंगे, और जब वो नहीं होंगे तो हम उस समय के लिए तरसेंगे कि काश हम 2 मिनट उनके पास बैठ के बात कर लेते, काश हम उन्हें थोड़ा सा समय दे देते। जरूरी नहीं है कि आपने ओल्ड एज होम में उनको डाल दिया, उनके लिए लाखों रुपया खर्च कर दिया, आपने उन्हें, भाई बहुत बड़े बड़े NRIs होते हैं, मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक जनरल बात बोल रही हूँ। बहुत से लोग हैं जो विदेश चले जाते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स को वहाँ छोड़ जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैसा इंसान कमा सकता है, लेकिन माँ बाप का प्रेम, उनका समय, वो बहुमूल्य है। माँ बाप प्रेशियस हैं। तो इसी वचन के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि अपने माता पिता का आदर करें, उन्हें समय दें, उनसे प्रेम करें। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ जो प्रभु हमें देंगे कि हे बालकों, अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि पिता हमारे घर की वो बैकबोन है जो कभी नहीं झुकती, इसलिए हमें उन्हें कभी नहीं झुकाना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की।